कर्मचारी संघ की अनूठी पहल, 80 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को शॉल व स्मृति चिन्ह देकर नवाजा। भिवानी में विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस के अवसर पर रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा द्वारा एक विशेष सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सर्व कर्मचारी संघ कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में 80 वर्ष से अधिक आयु के 38 से ज्यादा सेवानिवृत्त कर्मचारियों और महिलाओं को शॉल, अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान कर्मचारी नेताओं ने कहा कि बुजुर्ग समाज की अमूल्य धरोहर हैं, जिनके अनुभव और संघर्ष आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है। कार्यक्रम में कर्मचारी नेता कॉमरेड ओम प्रकाश और वजीर सिंह ने विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बुजुर्गों के सम्मान और उनके अधिकारों की रक्षा करना समाज की जिम्मेदारी है। सम्मान प्राप्त करने पहुंचे वरिष्ठ नागरिकों ने भी अपने अनुभव साझा किए। वहीं अन्य वरिष्ठ नागरिकों ने कहा कि पुराने साथियों से वर्षों बाद मिलकर उन्हें नई ऊर्जा और उत्साह मिला है। खबरों के प्रायोजक द प्रोफेशनल केटर्स, लाजवाब स्वाद व बेहतरीन सर्विस के लिए द प्रोफेशनल केटर्स, जहां हर व्यंजन एक स्वादिष्ट कहानी बताता। भिवानी में सफाई कर्मचारी और दमकल विभाग के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी के आवास का किया घेराव। 16वें दिन भी जारी हड़ताल के दौरान कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए 13 मई के समझौते को लागू करने की मांग उठाई। कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार ने मांगे मानने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। भिवानी में नगर पालिका कर्मचारी संघ और हरियाणा अग्निशमन कर्मचारी यूनियन के बैनर तले कर्मचारी सड़कों पर उतरे और मंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि 13 मई को सरकार के साथ हुए समझौते में 17 मांगों को स्वीकार किया गया था, लेकिन आज तक उन्हें लागू नहीं किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशिक्षित कर्मचारियों की जगह अन्य विभागों के कर्मियों से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां चलवाई जा रही हैं, जो कि जोखिम भरा है। भिवानी में प्रोजेक्ट संजीवनी की शुरुआत, सीखने की अक्षमता वाले बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ेगा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन। भिवानी में प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ हरियाणा ने समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट संजीवनी की शुरुआत की। इस पहल का उद्देश्य सीखने में कठिनाई का सामना कर रहे बच्चों की समय रहते पहचान कर उन्हें मुख्य धारा की शिक्षा से जोड़ना है। एसोसिएशन ने घोषणा की है कि हर माह के चौथे शनिवार को विभिन्न स्कूलों में विशेषज्ञों की टीम द्वारा मुफ्त जांच एवं परामर्श शिविर लगाए जाएंगे। पत्रकार वार्ता में जिला अध्यक्ष अमित डागर ने बताया कि सामान्य स्कूलों में पढ़ने वाले कई बच्चे पढ़ने, लिखने, गणित समझने या ध्यान केंद्रित करने जैसी समस्याओं से जूझते हैं, लेकिन समय पर पहचान नहीं होने के कारण वे पीछे रह जाते हैं। इसी उद्देश्य से मनोवैज्ञानिकों, विशेष शिक्षकों और बाल रोग विशेषज्ञों की टीम गठित की गई, जो बच्चों की जांच कर अभिभावकों को विस्तृत रिपोर्ट और परामर्श उपलब्ध कराएगी। एसोसिएशन अब तक 100 से अधिक शिक्षकों को भी प्रशिक्षित कर चुका है, ताकि वे कक्षा स्तर पर ऐसे बच्चों की पहचान कर सके। भिवानी में मारपीट, अपहरण और जान से मारने की धमकी जैसे गंभीर आरोपों में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। थाना सिविल लाइन पुलिस की सेक्टर 13 चौकी टीम ने इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की। पुलिस जांच में सामने आया कि पुरानी रंजिश के चलते युवक का अपहरण कर उसके साथ मारपीट की गई थी। पुलिस के अनुसार सेक्टर 13 निवासी अंकित ने शिकायत की थी कि कुछ युवकों ने उसे जबरन गाड़ी में बिठाकर शहर से बाहर खेतों में ले जाकर लाठी, डंडों और घूंसों से मारपीट की। आरोपियों ने उसके भाई हिमांशु के साथ पुरानी रंजिश का हवाला देते हुए उसे धमकाया और बाद में रोहतक गेट के पास छोड़कर फरार हो गए। मामले की जांच के दौरान पुलिस चौकी सेक्टर 13 की टीम ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान पुलिस ने 3 आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल किए गए डंडे भी बरामद किए। पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में पुरानी रंजिश के चलते वारदात को अंजाम देने की बात सामने आई है। भिवानी के भिवानी खेड़ा स्थित राजकीय महिला महाविद्यालय में सर्व कल्याण मंच हरियाणा द्वारा संचालित स्किल डेवलपमेंट सेंटर के तत्वावधान में प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हरियाणा की महिला एवं बाल विकास तथा सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर छात्राओं को प्रमाण पत्र वितरित किए और उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा कि आगे बढ़ने के लिए आसमान की कोई सीमा नहीं होती। उन्होंने छात्राओं से मेहनत, लक्ष्य निर्धारण और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भिवानी की बेटियों ने खेलों सहित कई क्षेत्रों में प्रदेश और देश का नाम रोशन किया है और आज की युवा पीढ़ी भी अपने सपनों को साकार कर सकती है। विधायक कपूर सिंह वाल्मीकि ने छात्राओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए किसी न किसी कौशल में दक्षता हासिल करने की सलाह दी। वहीं सर्व कल्याण मंच के प्रदेश अध्यक्ष नवीन कौशिक ने संस्था द्वारा चलाए जा रहे सामाजिक और कौशल विकास कार्यक्रमों की जानकारी दी।
भिवानी में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान के तहत 22, 23, 29 और 30 अगस्त को विशेष अभियान दिवस आयोजित किए जाएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त साहिल गुप्ता ने बताया कि इन दिनों जिले के सभी मतदान केंद्रों पर बूथ लेवल अधिकारी यानी बीएलओ मौजूद रहेंगे और मतदाता सूची से जुड़े दावे एवं आपत्तियां स्वीकार करेंगे। डीसी साहिल गुप्ता ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार चल रहे इस अभियान के दौरान पात्र नागरिक अपने नाम जुड़वाने, संशोधन करवाने या अन्य जरूरी बदलाव के लिए संबंधित बूथ पर आवेदन कर सकते हैं। सभी बीएलओ सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान केंद्रों पर उपस्थित रहेंगे। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी के लिए मतदाता सूची में नाम दर्ज होना बेहद जरूरी है। इसीलिए नागरिक निर्धारित तिथियों पर अपने मतदान केंद्र पहुंचकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपनी जानकारी की जांच अवश्य कराएं। जिला प्रशासन ने मतदाताओं की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर 1950 भी जारी किया है, जहां मतदाता सूची और चुनाव संबंधी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। भिवानी के पहाड़ी माता मंदिर पहुंचे असम के स्वास्थ्य मंत्री, क्षेत्र की सुख समृद्धि के लिए की पूजा अर्चना। असम सरकार के स्वास्थ्य मंत्री अशोक सिंघल ने माता मंदिर के दर्शन के साथ विधि विधान से पूजा अर्चना की। मंदिर पहुंचने पर श्रद्धालुओं और ग्रामीणों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। मंत्री अशोक सिंघल ने माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त किया और क्षेत्र की सुख समृद्धि, खुशहाली, शांति तथा उन्नति की कामना की। उन्होंने धार्मिक परंपराओं के अनुसार पूजा की विभिन्न विधियों में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने मंदिर के धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्ता के बारे में भी जानकारी ली। पूजा अर्चना के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने मंदिर परिसर का अवलोकन कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने मंदिर परिसर में ही जलपान किया और स्थानीय ग्रामीणों, श्रद्धालुओं तथा मंदिर से जुड़े लोगों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने आत्मीयता से बातचीत करते हुए क्षेत्र से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की। सफाई कर्मचारियों के समर्थन में उतरी इनेलो, भाजपा सरकार पर साधा निशाना। अब इनेलो भी कर्मचारियों के समर्थन में खुलकर सामने आ गई है। भिवानी में आयोजित पत्रकार वार्ता में इनेलो के पार्लियामेंट्री बोर्ड चेयरमैन एवं पूर्व मंत्री डॉक्टर वासुदेव शर्मा और जिला अध्यक्ष अशोक ढाडी माहू ने भाजपा सरकार पर कर्मचारी विरोधी नीतियां अपनाने का आरोप लगाया। इनेलो नेताओं ने कहा कि सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के चलते शहर में जगह जगह कूड़े के ढेर लग गए हैं, जिससे महामारी फैलने का खतरा बढ़ गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी कर्मचारियों की मांगों को नजरअंदाज कर रही है और मूक दर्शक बनी हुई है। इनेलो नेताओं ने सरकार को से तुरंत कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता कर उनकी जायज मांगे मानने और सफाई व्यवस्था बहाल करने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो इनेलो कर्मचारियों और जनता के हित में बड़ा आंदोलन शुरू करेगी। भिवानी पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अक्षित दहिया, संगठन विस्तार और युवा सशक्तिकरण पर दिया जोर। बैठक में उन्होंने कहा कि युवा मोर्चा संगठन चुनाव और सामाजिक सरोकार जैसे 3 प्रमुख स्तंभों पर काम करेगा। बैठक की अध्यक्षता जिला परिषद की वार्ड नंबर 2 से पार्षद एवं युवा नेता राहुल मुंडाल ने की। इस दौरान कार्यकर्ताओं में नए उत्साह का माहौल देखने को मिला। अपने पहले भिवानी दौरे पर पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अक्षित दहिया का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। उन्होंने कहा कि युवा मोर्चा प्रदेश भर में संगठनात्मक परिचय बैठकों के माध्यम से युवाओं को जोड़ने का काम कर रहा है। उन्होंने बताया कि संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने के साथ युवाओं को राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी के लिए तैयार किया जाएगा। इस अवसर पर युवा मोर्चा महामंत्री धीरज बापोड़ा, महामंत्री मोक्ष कक्कड़, जिला सचिव बंटी तंवर, दीपक सोलंकी, विष्णु मेघवाल सहित अन्य युवा पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल भिवानी हलचल के साथ।